हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के इस सुंदर समय के लिए एक बार फिर से कि प्रभु ने हमें ये समय दिया कि हम उसकी हुजूरी में आए, उसके नाम को धन्यवाद दें और अपने हृदयों की गहराइयों से हर पल उसको पुकारते रहें, क्योंकि वही है जीवन का सोता और वही हमें सब कुछ देता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खम्भों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि सचमुच कि प्रतिदिन प्रभु अपनी हुजूरी में अपनी डेवढ़ी में लाकर बिठाता है और उत्तम उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करता है। आज भी जो दिन दिया है प्रभु ने, इसको हम खोए ना और प्रतिदिन हम उसमें बने रहें, क्योंकि वचन कहता है आदि से अंत अच्छा होना चाहिए। हम दुआ में जाएंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान सर्वशक्तिमान सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और आप हमारी हृदय की हर एक बातों को जानते हैं, मनसाओं को जानते हैं खुदावन प्रभु, कि तुझसे अलग रहकर हम कुछ भी नहीं है खुदावन प्रभु, और तुझ में बने रहकर, तुझसे जुड़े रहकर पिता परमेश्वर हम सब कुछ, हम घमंड करते हैं इस बात के लिए खुदावन कि आप हमारे पिता हैं, आप हमारे प्रभु हैं, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो हमने छाए हुए स्थान में हमें बिठाए रहते हैं खुदावन। हमारे अंदर ना तो कोई योग्यता ना कोई भलाई है, परंतु ये आपका प्रेम है जो विवश करता है हमें कि हम हर समय आपसे लिपटे रहें खुदावन प्रभु। हमारे हर एक कार्यों पर, हर एक चीज़ों पर प्रभु जी आपने अपना अनुग्रह का हाथ बढ़ाया और ये अनुग्रह दिया प्रभु कि आज इस प्रार्थना को हम करने पा रहे हैं प्रभु आपके नाम से। खुदावन प्यारे प्रभु, दुष्ट बहुत योजनाएं लगाता है और वो करता भी है, मगर उसकी कोई युक्ति सफल नहीं होगी। ये प्रभु आपने हमें विश्वास दिया है, हमारा भरोसा सिर्फ आप पर है प्रभु। जितने लोग रास्ते में हैं खुदावन प्रभु उन्हें लाए, ताकि प्रभु तेरे वचन और तेरे कलाम को सुनने वाले और तुझ पे चलने वाले बन सके, तुझे ग्रहण करें खुदावन प्यारे प्रभु। हम अपने भाई को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन प्रभु, जिसको प्रतिदिन प्रभु आपने चलाया प्रभु। प्रतिदिन की हमारी प्रार्थनाएं प्रभु आशीषमय हुई प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज भी जो आप हमसे कहना चाहते हैं पिता परमेश्वर, वो हमसे कहें, जिससे प्रभु हम और भी अधिक आप में होकर चलने वाले हो सके। हमारे भूल चूक, हमारे अपराध सब प्रभु तेरे नाम से दूर हो और हमें स्वच्छ मन देकर, स्वच्छता में परिपूर्ण होकर, पवित्र होकर तेरे आगमन के लिए और प्रतिदिन तुझ में तैयार रहने के लिए मदद और सहायता करें खुदावन प्रभु, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है खुदावन पिता परमेश्वर। हमें से हर एक जन को अपने दिन गिनने की समझते हैं। सारी बातें तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारा स्तुति करना, वचन का पढ़ा जाना, सुना जाना खुदावन प्रभु जी, उसको अमल करना सब तेरी ओर से हो। सब कुछ तेरे बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. निरंतर स्तुति गाएं, गाएंगे हम स्तुति, गाएंगे हम स्तुति, गाएंगे हम हर लम्हा प्रभु यीशु की, पूरे दिल से भलाइयों को जीवन भर याद करके, आँखों को आंसू बहाने से, पैरों को फिर
सचमुच जितना भी हम प्रभु की स्तुति और महिमा अपने जीवन से करते जाएं उतना कम है, Praise the Lord. क्योंकि हम अजनबी और मुसाफिर हैं और इस समय प्रभु की उपस्थिति में रहना, उसके मुताबिक चलना ही हमारे जीवन का मकसद है। उसकी इच्छा को पूरा करना ही हमारे जीवन के लिए उत्तम है, जिसके लिए हम भेजे गए हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे। आ रहा है, ये बच्चे कर लेते मोबाइल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। किताब दिखाने की। जी। प्रेज द लॉर्ड। भाई प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो कि आज जिसने हमें ये दिन दिया है, हम उसके शुक्रगुजार हैं। सही है ना? हम उसके शुक्रगुजार हैं। हमें गीत की तरफ और जानने के लिए मैं निवेदन करूंगी आंटी से कि वो गीत गाएं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आमीन। आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में प्रभु की स्तुति ऊपर जाती है, उसको मिलती है आशीष हमें देता है। प्रभु सब नीचे आती हैं, क्योंकि वो हम प्रेमी पिता है जो हमें पूरी हमारी हर एक चीजों की जरूरतों को उसको जानता है, पूरा करता है। हम उसको धन्यवाद देते हैं। एक गीत की तरफ और जाएंगे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, आंखों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू
लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे। सचमुच में उसकी इच्छा ही हमारे जीवन में पूरी हो, यही हम चाहते हैं। और अभी किसी के जीवन में कोई भी गवाही है तो दे सकते हैं, क्योंकि जीवन में अपने गवाही को देना, प्रभु की महिमा करना है। धन्यवाद देना चाहूंगी परमेश्वर को कि उसने साल भर में बहुत अच्छे से चलाया, अपनी उपस्थिति में रखा, और बहुत सारी चीजें ऐसे जीवन में कमी लगी थी, उस पर भी प्रभु ने जय प्राप्त करने के लिए मदद और सहायता करी। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और मैं थैंक्स करती हूँ खुदा बाप को कि कुछ चीज़ें घर में नहीं थी, ज़रूरत थी, उसको भी पूरा करने के लिए प्रभु ने मदद और सहायता करी। कि थोड़ा सा किचन में वर्क था, एक अलमारी हमारी बननी थी, उसमें भी प्रभु ने अपना पूरा हाथ रखा। और जिन लोगों को लेके आया काम करने के लिए, मुझको प्रभु ने सामर्थ दी कि मैंने उनके साथ प्रभु के वचन को बांटा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि कोई भी वक्त ऐसा ना जाए मेरे जीवन से। मैं चाहती हूँ प्रभु कि मैं तुझसे एक सेकंड के लिए भी दूर हो सकूं। प्रतिदिन प्रति पल मैं प्रभु तुझ में बनी रहूं, तुझ में चलूं, ऐसी मैं तुझसे तौफीक चाहती हूँ। और मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पूरे घर को भी प्रभु अपनी ओर खींच कर ला रहा है। और पूरा विश्वास है मुझे कि जैसे वचन में लिखा है कि हर एक घुटना टिकेगा और एक जुबान करेगी, कहेगी, अंगीकार करेगी कि प्रभु ही यीशु मसीह ही खुदा है। सचमुच में एक एक को चलने की सामर्थ देगा। जितना हम प्रभु में आगे निकलते हैं, दुष्ट हमारे पीछे उतना ही चलता है, मगर उसकी कोई भी युक्ति सफल नहीं होती है, क्योंकि वो प्रभु है जो सारे मार्गों को हमारे लिए क्या करता है, खोल कर देता है। दुष्ट बहुत फड़फड़ाता है, चिल्लाता है और गिर्राता भी है, मगर उसकी कोई सामर्थ काम नहीं कर सकती, क्योंकि जिसके साथ हम हैं, जिसने हमारे हाथों को थाम लिया है, वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं हर एक चीज़ों के लिए थैंक्स करती हूँ कि पल पल हर एक कामों को करने के लिए विशेष अनुग्रह और फजल दिया। हर चीज़ प्रभु ने मुफ्त दी हमारे लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं निवेदन करूँगी भाई से कि वो हमें वचन में ले जाएं, हम वचन में जाकर प्रभु की महिमा और करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलें, हम एक कोरस गाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कितना उत्तम समय पिता ने दिया, हम थोड़ा विलम्ब से हैं, पिता हमें क्षमा करें। पिता सारी बातों को जानता है, और इससे पहले कि पिता सारी बातों को जाने, और वो सबसे पहले ये जानता है कि हम सबसे बड़े निकम्मे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे पिता ने पता नहीं कहाँ से चुन लिया है, हमें नहीं मालूम कि पिता ने क्यों हमें चुना, लेकिन हम एक चीज़ पे घमंड करते हैं कि पिता ने हमें चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमसे कोई पूछे कि तुम्हारे अंदर क्या है खूबी, क्या है लियाकत, क्यों तुम्हें पिता ने चुना, क्यों तुम कह रहे हो कि हम चुने गए हैं, तो हम कहेंगे हमारे अंदर ना कोई खूबी है, ना कोई लियाकत, क्योंकि हमें मालूम है कि हम इस योग्य नहीं है कि पिता हमें चुने। लेकिन पिता ने हमें चुना है, ये इसलिए हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने हमें अपना नाम दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम एक कोरस गाएंगे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया,
माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सामर्थी वचन है और इसके प्रति हमें एकजुट होकर इकट्ठा होना है और पिता के वचन में हमें कान लगाना है। आज मनुष्य ने हर एक चीज़ के लिए इकट्ठा होना स्वीकार किया, परंतु पिता के वचन में इकट्ठा होना अस्वीकार किया। इसलिए आज मनुष्य अपने जीवन में अपनी सोच और अपने विचार में बना हुआ है। उसने कहा, देखो, जब तक तुम अपनी समझ का सहारा लेते रहोगे तब तक तुम इस अंधकार में पड़े रहोगे। आज मनुष्य के पास एक समझ है जिस पे वो विश्वास करता है, लेकिन पिता ने अपने वचन में कहा, तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम्हारे सारे काम सफल होंगे। उसने हर एक बात का तरीका बताया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम अपने जीवन में कुछ गलत करते हैं तो हम देखते हैं एक लॉ है, एक न्याय है, उसके अंतर्गत हमें चलना ही पड़ता है। आज मैं अपनी बेटी का आधार कार्ड रूथ का बनवाने गया तो हम देखते हैं कि उसमें हर एक चीज़ के अकॉर्डिंग काम होता है। अगर नगर निगम का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आधार कार्ड नहीं बनेगा। उसमें सब स्पेलिंग सही होनी चाहिए, नेम सही होना चाहिए, जेंडर सही होना चाहिए, हर चीज़ करेक्ट होना चाहिए, तब आपका पूरा आधार कार्ड बनके आपके हाथ में मिल जाएगा। ये सारे काम क्यों हो रहे संसार में, बताइए? बहन रेड्डी कह रही है ताकि हमारी पहचान हो जाए। जैसे आप संसार में रहते हुए एक एक चीज को करेक्ट करना चाहते हैं और फिर आप देखते हैं कि आपका जो काम हुआ वो सही हुआ, आप आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक इसी तरीके से ये वचन भी है। जितना ज़्यादा आप इसको सुनकर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, आपके काम सफल होते जाएंगे। अब इस पर हम विश्वास नहीं करते, हम उस चीज पे विश्वास करते हैं जो मनुष्य ने ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर को हम मानने के लिए लाइन में लगकर बनवाने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन इतना फुर्ती हम खुदा के वचन में नहीं दिखाते और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अंधकार पे अंधकार, अंधकार पे अंधकार, विपत्ति पे विपत्ति, घटी पे घटी आती रहती है। क्यों आती रहती है? क्योंकि हमने अपने खुदा के वचन को जानने में, अपने जीवन में समझ और बुद्धि को नहीं लगाया। अपने खुदा के वचन के प्रति हम ईमानदार नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमने अपने जीवन के लिए कभी भी उन बातों के विषय में जानने की कोशिश नहीं करी जो जीवन है। अगर आप और हम जानने की कोशिश करते तो पिता हम पर अपने आप को प्रकट करता, और जब हम जानने लगते हैं तो हम देखते हैं कि इस संसार में जितनी भी उतार चढ़ाव है, टेंशन है, विपत्ति है, घटी है, दुख है,
वो हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। क्यों नहीं मायने रखती? क्योंकि आपके साथ आपका खुदा है, लेकिन मनुष्य ने अपने साथ अपने पिता को ना रखा, बल्कि अपने पिता को अपने पास से दूर कर दिया। तब वचन में लिखा है, आइए खोलें यिर्मयाह उसका 4 अध्याय। चौथा अध्याय उसकी 22वीं आयत पढ़ें। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। वे मुझे नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। जानते ही नहीं भैया, हम कुछ तो भलाई करते हैं, ऐसा तो नहीं। हमारे घर पे कोई भी आता है, ब्लेसी, हमारे घर पे कोई भी आता भैया खाली नहीं आता। भलाई, और भलाई से मिलेगी मलाई। बड़ी मजा आती। क्या आती? नहीं भैया, हमसे जितना हो पाता है हम करते हैं भलाई। हमने तो अपने जीवन में भैया केवल भलाई पे ही ध्यान दिया। हम तो भैया सबके लिए अच्छा चाहते हैं। ये शब्द आपने सुने हैं कभी? कितनों ने सुने? कभी 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 कितने ने सुने? वो हाथ उठाएं। जो शब्द हम बोल रहे हैं, ये शब्द आपने सुने कभी? भैया हम तो अपने जीवन में चाहते हैं सबके लिए भला। भैया हम तो हमेशा देखिए भला करते हैं, लेकिन कलाम कह रहा वो भलाई करना जानते ही नहीं। आज देखिए मनुष्य क्या कह रहा है, हमने उसके साथ भलाई करी थी भैया, और उसने हमारे साथ देखो दगा कर दिया। भलाई क्या होती है? भलाई है क्या? जिसके विषय में खुदा कह रहा जानते नहीं। क्या जानते नहीं? ये जो फरीसी यहूदी शास्त्री थे, ये उपहास भी रखते थे, और उस आते हैं समय के अकॉर्डिंग, जैसा व्यवस्था में लिखा था उसके अकॉर्डिंग उत्सव मनाते थे। और कई उत्सव थे, साल भर इनके उत्सव चलते रहते थे। ये उत्सव की तैयारी करते रहते थे और अपने आप को एकदम पवित्र रखते थे, और जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को व्यापन करते थे। लेकिन इसके बाद भी पिता ने उनके कामों को तुच्छ जाना। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में वो भलाई थी, लेकिन पिता की दृष्टि में ये था कि ये भलाई जानते नहीं। तो भलाई क्या है? आपने एक वचन पढ़ा होगा, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। कितनों ने पढ़ा? हाथ उठाएं। सबने पढ़ा, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। तो अब लोग सोचने लगे प्रेम ये है कि लग रहा प्यार से बात करो, सबसे प्रेम करो। नहीं, प्रेम ये नहीं है, और भलाई ये नहीं है कि तू 10 जने भूखे हैं उनको खाना खिला दो, या तो कोई उसाते हैं वस्त्र, किसी के पास नहीं उसे वस्त्र दे दो। ये भलाई नहीं है। अरे भैया ये भलाई नहीं तो क्या भलाई? देखिए एक काम है शरीर के। क्या? शरीर के काम। एक काम कहाँ के हैं? शरीर के। और एक काम है आत्मा के। अच्छा बहन रिडली, आप बताइए, अगर कोई मनुष्य उसाते हैं ठंड में खखड़ा रहा है, उसके पास पहनने को कुछ है नहीं, और आपने जाके उसे एक गर्म जैकेट दे दी,
तो इसको आप भलाई कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बहन रेड्डी कह रही इसको हम भलाई कहेंगे भैया? क्यों बहन प्रोमिला आप बताइए कि किसी के पास उस आते हैं चप्पल नहीं है, वो जलती हुई भूमि पे चल रहा, आपने उसको चप्पल दे दी तो आप उसको क्या कहेंगे? भलाई कहेंगे। लेकिन फिर खुदा ने अपने वचन में ये क्यों कहा कि यदि तुम अपनी सारी जीविका किसी को दे दो और उससे प्रेम ना करो तो तुम्हारे सारे जीविका देना व्यर्थ है। फिर पिता ने अपने वचन में ये क्यों कहा कि यदि तुम किसी के लिए अपने प्राणों तक को दे दो परंतु प्रेम ना करो तो तुम्हारा प्राणों को देना व्यर्थ है। तो ये भलाई क्या है? समझे आप? हमारी समझ के हिसाब से ये भलाई है कि 20 भूखे को खाना खिला दिया। हमारी समझ से ये भलाई है कि हमने किसी ठंड में अकड़ते हुए व्यक्ति को रजैया दे दी। हमारी समझ से ये भलाई है कि हमने अपने उपहास में बहुत दान पुण्य कर दिया। ये हमारी समझ है। फिर समझिए, ये हमारी समझ है। तब वचन में लिखा यिर्मयाह उसका 4 अध्याय और उसकी 22वीं आयत, तब ये हमारी समझ है, लेकिन पिता की समझ अलग है। हाँ, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है। मूर्ख किसी से जाके कहो तुम मूर्ख, मूढ़। उन्होंने भोजन पे प्रार्थना करी। पास्टर साहब ने विवाह समारोह में भोजन पे प्रार्थना करी। उनसे कहा गया प्रार्थना कर दीजिए पास्टर साहब, भोजन स्टार्ट होने वाला। तो पास्टर साहब तुरंत माइक लेके प्रार्थना करी और जैसे ही प्रार्थना करी और उसमें कहा खुदा की उपस्थिति यहाँ बनी रहे। जैसी प्रार्थना करके खत्म करी वैसे डीजे वाले ने गाना चलाया, आंख मारे ओ लड़की आंख मारे। अब पास्टर जी से पूछो कि यहाँ बनी रहे, यहाँ उपस्थिति बनी रहे क्या बताएं? बताओ हम क्या बताएं? क्यों वचन में क्यों लिखा? वचन में क्यों लिखा? और जो लिखा है वो सच है। जो लिखा है वो सच है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है क्या? क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। अरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से तो हमने केक बनवाया था। तुमने कितना किलो बनवाया था? 4 किलो। हमने 5 किलो बनवाया था। हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में तो अभी क्रिसमस मनाया है। अभी कितने जुम्मे कितने दिन हुए? वो ऐसे बोलो लेसी, जुम्मे बड़ी मजा आती है। अभी हमने क्रिसमस में तो नई सैंडल खरीदी थी, नए कपड़े खरीदे थे और ये टूट गई। बड़ी मजा आती। बोलो तुम्हें प्रचार करना नहीं आता? हमें नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए वचन हमें क्या बता रहा है? जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उस पर ध्यान दें। क्यों प्रभु कह रहा? प्रभु क्यों कह रहा? यिर्मयाह 4:22 में कह रहा क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है। वे मुझे नहीं जानते। आखिर क्यों कह दिया पिता ने? और प्रजा को क्या? प्रजा कौन है बताइए? ऐसे करिए, ऐसे ताली बजाइए। हाँ, प्रजा हम लोग नहीं है। कहां से बोल दिया प्रजा हम लोग? मेरी प्रजा यानी इज़राइल। भैया हम लोग आप लोगों की गिनती नहीं है। ऐसा करें, हम लोग आपकी गिनती नहीं है। हम लोग तो वो हैं जिसके बारे में वो सामरी स्त्री कहती है, परंतु कुत्ते भी तेरी मेज से चूर चार खा के पल जाएंगे। हम लोग बिल्ली, हम लोग वो हैं क्या? पिल्ले। हम लोग कुत्ते। अब कहेंगे लोग ऐसे कह रहे,
नहीं, ये रियल है। आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं? अरे हम लोग की कोई गिनती नहीं है वचन में। आप क्या सोच रहे हैं कि हम लोग की गिनती है वचन में? उसने कहा मैं अपने घर आया। घर क्या है? इजराइल, इजरायली लोग, यहूदा के गोत्र के लोग। अरे यार पढ़ाओ इनको, चलो पढ़ो यिर्मयाह 4। बड़ी मजा आती। क्या आती? मजा। यिर्मयाह 4:3 पढ़े। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है। ये बाइबल पूरी पूरा खुदावन यीशु मसीह इजराइल का है और यहूदा के गोत्र से कह रहा है। ये यहूदा का गोत्र यानी 12 गोत्र। यहूदा कौन? याकूब। याकूब के 12 बच्चे। ये पूरा चला आ रहा सिस्टम। हम पर आप पर अनुग्रह है, हमारे और आप पर अनुग्रह है। और अनुग्रह ये है कि हम अनाथ थे और हम पर लेपालक की आत्मा पिता ने दी। हमें एडॉप्ट कर लिया पिता ने। और जब एडॉप्ट किया तो कहीं ऐसा ना हो कि हम एडॉप्ट करे हुए कहलाए जाए, तो उसने अपने बच्चों को अंधा करा। इजराइल ने अपनी छुड़ौती के संदेश को अर्थात यीशु मसीह को क्यों क्रूसित किया? क्योंकि इजराइल की आंखों को बंद कर दिया खुदा ने और अन्य जातियों की आंखों को खोला। कहीं कोई मरा तब हमें जीवन मिला। उसने अपने ही बच्चों को अंधा कर दिया और उन्होंने कहा इसके खून का लेखा हम पर और हमारी संतान पर आए। कहां हैं आप? और जब ये हुआ तब उसने अन्य जाति की ओर अपने आप को फेरा और हम पर यह अनुग्रह हुआ कि हम निकम्मों को पिता का वचन मिला। अब हम निकम्मे भी वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे इजराइलियों ने पिता का इनकार किया था। जब प्रजा का नाम आता है तो वो इजराइल को दर्शाता है, मेरी प्रजा। आइए एक आयत पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. हाँ पढ़ें। यहेजकेल 3:16। यहेजकेल 3:16। प्रेज द लॉर्ड। 7 दिन के व्यतीत होने प्रेज द लॉर्ड भाई। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। पहरवा नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूँ जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बातें कहे और ना दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वह सचेत हो जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा।
खुदा का कलाम कह रहा कि 7 दिन के बीतने के बाद मैंने उसे इज़राइल पर पहरवा ठहराया। इज़राइल पे क्यों पहरवा ठहरा रहा है? क्योंकि खुदा की प्रजा, क्या? खुदा की प्रजा इज़राइल, और इज़राइल पे उसने अपना पहरवा ठहराया। एक याजक दिया इज़राइल को। 7 दिन के बीतने के बाद मैंने, क्या कहा? कलाम में लिखा, 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। 7 दिन के व्यतीत होने के बाद यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए, हमारे लिए, आपके लिए नहीं, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया है। अगर हम प्रजा होते तो हम पर नियुक्त करता, हम पर नियुक्त नहीं करा। इज़राइल के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया। इसलिए खुदा के वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, यिर्मयाह उसका 4था अध्याय और उसकी 22वीं आयत। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है। अब ये इज़राइल से कहता है, लेकिन जब अनुग्रह हम पर आया और हमारे लिए भाई पौलुस को एक भविष्यवक्ता बनाकर खुदा ने अन्य जाति में भेजा, तब ये बात हम पर भी लागू होती है। क्योंकि जैसे इज़राइल पर खुदा ने अपनी दया करी, इज़राइल का खुदा का चुना गया वंश, लेकिन हम पर जब दया करी और उसका वही लेपालक की आत्मा जब हम पर आई, तो अब हम उसके पुत्र और पुत्री पे ठहरेंगे। और जब हम पुत्र पुत्री ठहरेंगे तो अब ये वचन हम पर भी लागू होता। देखा आपने देखा कितना अंतर है हमारी समझ और पिता की समझ में। जिस समय हम पिता की समझ में चलेंगे, उस समय हम अगर किसी भूखे को खाना खिलाएंगे तो गुप्त में करेंगे, और जिस समय हम अपनी समझ में चलेंगे तो 4 आदमी को खाना खिलाएंगे और फेसबुक पर डाल देंगे, और धीरे से चर्च के पास्टर साहब से अनाउंसमेंट करवा देंगे, 70 कुर्सी मिस्टर एम्स की तरफ से। हो गया अनाउंसमेंट। समझ देखा आपने? तो ये बातें आप आज होते हुए देख रहे हैं। क्या कारण है? आज लोग वहाँ जाते हैं, करुणा, वहाँ पर भोजन खिलाते हैं, वहाँ फोटो खींच के डालते हैं। कह रहा ये कामों को गुप्त में करो, जब तू दे तो तेरा बायां हाथ ना जाने पाए। लेकिन ये कोई नहीं कर रहा, क्योंकि भलाई करना वे जानते नहीं, किसी चीज का मतलब नहीं मालूम। तो ये दुनिया है, इस दुनिया में हमें खुदा ने रखा है। अब हम इस दुनिया में कैसे हैं, ये बात हमें अपने पिता से सीखनी है। तब यिर्मयाह उसका 4था अध्याय और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते, वे मुझे नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं, वैसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। अब वो कह रहा, ना तुम मुझे जानते हो और ना तुम्हारे अंदर समझ है। क्योंकि अगर समझ होती
तो तुम मुझे जानते। अब समझ को प्राप्त करने के लिए और जानने के लिए हमें पिता के निकट आना होगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, यिर्मयाह 4:5 में लिखा, यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में ये सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूको, गला खोल कर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हों। क्या? आओ हम इकट्ठे हों। जाओ और जाकर गला खोल के ये प्रचार करो, सुनाओ, बताओ, नरसिंगा फूको, आओ हम इकट्ठा हो। भैया आज नहीं जा पाएंगे। अरे भैया बहुत ठंडा है, ठंडा बहुत है भैया, आज तो रजैया नहीं छोड़ेंगे। अरे टाइम क्या देख रहे हो, 1-1:30 बज रहा। 1-1:30 बजने से क्या मतलब, धूप निकली नहीं है, वो सुबह की तरह एकदम जाड़ा एकदम बना हुआ है। आज हम कहीं नहीं निकलेंगे, आज हम घर में रहेंगे, कंडा जलाओ। भैया ये भैया ही मारेगा, ऐसे करो, ये भैया ही मारेगा और भयानक तरीके से मारेगा। और आज तक इस भैया को कोई पकड़ नहीं पाया, कोई नहीं पकड़ पाया, क्योंकि सब ने इस भैया पे अपना सारा अधर्म लाद रखा है। अच्छा, सब ने इस भैया पे अपना अधर्म लाद रखा है। देखो बेटा, सब ने, ठीक है बंद है, भैया पे अपना अधर्म लाद रखा है। और भैया जो है ना वो दिखाई नहीं देते। आपने भी कभी कहा होगा अपने मुंह से, भैया आज नहीं जाएंगे, तो ये भैया को कभी जानने की कोशिश करी, ये भैया कौन है? ऐसे करें, ये भैया दिखाई नहीं देते। करोगे कैसे बोला था उसने हवा को, अरे तुम और बढ़ जाओगे, खुदा के समान हो जाओगे, हम ले लेना जिम्मेदारी, तुम नहीं मरोगे। और जब मरने लगे तो सबसे पहले ये भैया भागे। सबसे पहले कौन भागा? भैया। और ये भैया कहीं नहीं दिखाई देते, लेकिन है दुष्ट, कहीं नजर नहीं आएगा। किसी से भी बात करोगे वो प्यार से बात करेगा, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा एनाकोंडा छिपा हुआ है। ये बातें हमारे पिता ने हमें इसलिए सिखाई हैं कि कहीं हम भैया करके उन बातों को टालें ना। इसलिए पिता ने हमें फुर्ती करने के लिए कहा है, कहा फुर्ती कर, और जितनी जल्दी इन कामों को कर सकता है कर। इकट्ठे हो, नरसिंगे का शब्द फूको और कस के गला खोल के प्रचार करो। क्यों आखिर पिता अपने वचन में ये बातें कह रहा है? क्योंकि पिता चाहता है कि तुम मुझे जानो,
खुदा चाहता है कि तुम अपनी समझ जो मिट्टी में मिल जाएगी, किसमें मिल जाएगी? मैंने देखा बहुत पढ़े लिखे, क्या बहुत एजुकेटेड, इंग्लिश तो एकदम ऐसा बोलते थे कि जैसे उनके, हमारी वाइफ की जो दादी थी वो उसे आते हैं ये अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी टीचर थी। मतलब अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी की एक तरह से वाइस प्रिंसिपल समझिए। इतनी पढ़ी लिखी, हर भाषाओं का ज्ञान और हर चीज़ उनको एकदम बहुत अच्छे से, मतलब नॉलेज, यहाँ तक कि रिक्शे वाले से भी इंग्लिश में बात करने लगते हैं, इतनी इंग्लिश उनकी। और अलीगढ़ के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, क्या बहुत बड़े बड़े डॉक्टर जो अमेरिका भी जाते हैं, और जब वो कभी उनको देखते थे तो उनके पैर छूने लगते थे, क्योंकि वो सब पढ़े थे उन्हीं से। भैया हमने कहा बहुत बढ़िया दबदबा, क्या बहुत बढ़िया दबदबा भैया इनकी दादी का। लेकिन जब मरी टाइफिस, क्या आपकी जितनी बुद्धि है, जितनी समझ है, जितना आपके पास नॉलेज है, वो सेकंड में जैसे ही आपकी सांस गई, गया। अब वो इंग्लिश, वो समझ, वो चीज स्वर्ग में नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि स्वर्ग की लैंग्वेज अलग, स्वर्ग की लैंग्वेज अब स्वर्ग की लैंग्वेज अगर आपने इस पृथ्वी पर रहते हुए सीख लिया, आप बुद्धिमान और समझदार हो जाएंगे, और फिर इस पृथ्वी पर के समझदारों को वो आपके सामने बिठाएगा और आप उनको अपने पिता के वचन से सुनाएंगे। यह है पिता के वचन। राजा के राजा नगर में खुदा के भविष्यवक्ता की सुनने आते थे। बुद्धिमान नो की बुद्धि को खुदा भ्रष्ट कर देता था, और सारे बुद्धिमान जाकर डैनियल से पूछते थे कि भैया तुम ही बचा सकते हो हमें, नहीं तो राजा ने तो ऐसा प्रश्न कर दिया है कि कोई बता नहीं सकता। कभी पुस्तक में हमने कभी ना सुना और ना ही पुस्तक में कभी सुनेंगे। राजा ने कहा है, बोलो ऐसे कहो, बोलो, राजा ने कहा है कि भैया मुझे मेरे सपने के साथ उसका अर्थ बताओ। राजा ने एक ऐसी बात कर दी है कि भैया ना किसी ज्ञानी, ना किसी बुद्धिमान, ना किसी उसाते ओझा, ना किसी तांत्रिक ने कभी है ना कभी सुना, ना कभी सुनेगा। और राजा कह रहा है कि जल्दी बताओ नहीं तो मार दिए जाओगे। क्या करें भैया, ऐसे करो, नहीं क्या नहीं, का करें भैया। आनंद आता है। अब जितने बुद्धिमान ले आओ। राजा ने कहा पहले मेरा सपन बताओ, फिर उसका अर्थ बताओ। नहीं तो राजा के मन में यह बात किसने डाली? कभी यहां तक पहुंचे आप? राजा ने कह तो दिया कि मेरे सपने को बताओ और तब जाके उसके अर्थ को बताओ। तो राजा के मन में यह बात किसने डाली? राजा के मन में खुदा ने यह बात इसलिए डाली कि मेरे डैनियल को छोड़, ओह माय गॉड,
किसी के पास इतना भूता नहीं है कि मैं तेरे स्वप्न का अर्थ बता दे। आपने देखा, तरीका ही अलग है खुदा का। हमेशा याद रखो, आज जिस खुदा के वचन को सुनने के लिए हमें ठंडा और डंडी लगती है ना, वही खुदा हमें कब्र के मुंह से निकाल के अपने आप जीवित कर देगा। आज आपको बहुत ठंडी लग रही है, कभी थोड़े दिनों बाद बरसात लगने लगती है, और फिर थोड़े दिनों बाद हो जाते धूप लगने लगती है। लेकिन जब कब्र में जाएंगे हम, तो चाहे बरसात भी हो रही हो, तो वही जिनको हमने बहुत प्यार किया, जिनके लिए हमने अपने सब कुछ को त्याग दिया, वही कहेंगे नहीं बरसात हो रही है, अभी रुकी है, छाता लगा के हम उनको दफनाओ, लेकिन दफनाओ जरूर। देखा देखा आपने, कितना बचाओगे इस शरीर को। पिता कह रहे इसको मारो, क्या पिता कह रहे इसको बचाओ नहीं, इसको मारो। जितना मारोगे उतना जीवित होगे। हमारे खुदा की समझ अलग है, इसलिए हमारे जीवन में इस पृथ्वी पर ना कोई दुख है, ना विपत्ति है, और ना कहीं अंधकार, ना कोई घटी, क्योंकि हमें पिता ने समझा दिया। और समझाया कैसे कैसे समझाया? एक बच्चे को जैसे बैठा नहीं देते हैं, और बच्चे को बैठा के और वो टीटी टीटी करता रहता है, सुनता है नहीं, तो टिप मार मार के समझाया है, बाकायदे से समझाया है, और इतने बुरी तरीके से समझा दिया है कि अब कोई आके समझाए कि भैया ये क्या कर रहे हो, कैसे बचा करते हो, ऐसे ना बोला करा करो, और रोज क्यों चल रहे हो, जा जाके अपना काम धंधा देखो, तो कोई समझ में नहीं आएगा। हमारे समझ में एक बात आ गई है, क्या आ गई है? कि हमें अपने पिता के वचन में बढ़ना है। अब हमें कोई समझा नहीं सकता, ना मेरा पिता, ना मेरी माँ, ना मेरी पत्नी, ना मेरे भाई, क्योंकि सब ने एक समय था क्या एक समय था जो सब मुझे समझाते थे। मेरा बड़ा भाई भी समझाता था, नहीं प्रार्थना करो, नहीं प्रार्थना करो, लेकिन ये भी काम करो। मेरा बीच वाला भाई भी समझाता था, मेरी पत्नी भी समझाती थी, मेरे माँ बाप भी समझाते थे। लेकिन जब उन्होंने समझा के तब देख लिया कि यार जितना ज़्यादा समझा रहे हैं उतना ज़्यादा ये पागल हो रहा है। अब इसको अपने हाल पर, किस पे छोड़ दो, किस पे छोड़ दो बहन? हाल पर छोड़ दो। अब इसको और पागल होने दो। क्या? अब कोई नहीं बोलता। हम गिटार टांग के चल देते हैं, कोई नहीं बोलता। क्या? कोई नहीं बोलता, सब जानते जा रहे, जाओ जाओ जाओ, टाइम हो रहा, जाओ। कोई नहीं बोलता। हमेशा याद रखो, आप जब तक इकट्ठे होने के लिए और वचन को सुनने के लिए अपने जीवन में इस शरीर का इनकार नहीं करेंगे, तब तक आप इकट्ठे नहीं हो पाए। इस शरीर का इनकार करना ही होगा। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, यिर्मयाह 4:22 में, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते, वे मुझे नहीं जानते, वैसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं, जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, बुराई करने को तो वो बुद्धिमान है, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। ये बात पिता की दृष्टि में है, जो मुझे और आपको आज पता चली। कह रहा भलाई करना नहीं जानते, मूढ़ हो तुम, तुम्हारे अंदर कोई समझ ही नहीं है। अब ये बातें पिता
हमें क्यों कह रहा है? हमें क्यों कह रहा है? क्योंकि पिता जानता है कि तुम्हें कहां जाना है। पिता जानता है कि तुम्हें किस राज्य में जाना है, और उस राज्य में जाने की ना तुम्हारे अंदर भलाई है और ना समझ है। बच्चा कहता नहीं हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे। माँ बाप मार मार के भेजते हैं, क्योंकि माँ बाप को मालूम है कि जब तक ये पढ़ेगा नहीं, इस संसार में एक मुकाम पे आके अपने आप को जीवन में बिताए व्यतीत नहीं कर पाएगा। तो जैसे बच्चे के जीवन में जब पढ़ाई होती है, जब उसके जीवन में संघर्ष होता है, जब उसके जीवन में बहुत सी विपत्तियां आती हैं और उन सारी चीज़ों को वो लड़के झूल के जब एक बड़ा बनता है आदमी, तब कहता है मेरे माँ बाप ने मुझे इस लायक बना दिया। तो माँ बाप जानते हैं कि संसार में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अभी इस समय हम माँ बाप हैं, हमें मालूम है कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या होना है जब बच्चा हमारा किसी के सामने हाथ ना फैलाए और अपना काम कर ले। यस नो? तो जैसे हम माँ बाप हैं, हमें मालूम है संसार में कहाँ तक हमारे बच्चे को चाहिए अभी, तो उस हिसाब से हम बच्चे को दे रहे हैं। ठीक वैसे ही हमारा पिता स्वर्ग के राज्य में जानता है कि क्या है, और हमको बताता है भैया तुम उस हिसाब से पढ़ाई नहीं करते यार, ना तुम्हारे पास समझ है, ना बुद्धि है, ना भलाई है तुम्हारे पास। हम कह रहे नहीं हमारे पास सब है, हम पास हो जाएंगे और क्या, हमने सब पढ़ लिखा है। कह रहा प्रभु, कह रहा जो पढ़ा है तुमने, जो लिखा है वो वहाँ कुछ आएगा ही नहीं। वहाँ क्या आएगा फिर? वहाँ जो आएगा वो मैं तुम्हें बताने आया हूँ। उसको समझ लो, उसको पढ़ लो, उसको लिख लो, उसको जान लो, क्योंकि जब तुम उसको पढ़ोगे, लिखोगे, जानोगे, तब तुम मेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। सिंपल। आज अपने मुंह से चाहे जितनी बातें बना लो, आज अपने शरीर को लेकर चाहे जहां रखना है रख दो, लेकिन एक समय होगा जब तुम इस शरीर को ना कहीं रख पाओगे और ना ही बातें बना पाओगे, और वो समय पिता जानता है। इसलिए पिता कह रहा है इससे पहले कि वो समय आए, तुम मेरे वचन को जान लो और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो। अगर पढ़ना आता है तो मेरे वचन को प्रतिदिन पढ़ो, और अगर पढ़ना नहीं आता तो अपने बच्चों से कहो मुझे पढ़ के सुनाओ। लेकिन मुझे वचन को जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन आप बना के खिलाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि बच्चे को अगर खाना नहीं दिया बच्चा भूखा मर जाएगा। आप बना के क्यों देते हैं? क्योंकि बच्चा बना नहीं पाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर मुझे वचन नहीं पढ़ना आता, मुझे पढ़ना नहीं आता, तो क्या जैसे मैं खाना बना के बच्चों को देती हूँ, क्या उसमें से कोई बच्चा या तो कोई भी मनुष्य मुझे पढ़ के नहीं सुना सकता? ये भूख है। आप ऐसा कहेंगे कि मैं पढ़ नहीं पाती या मैं वचन को नहीं जानती, ऐसा कह के बच नहीं सकते। आपको जो जो जानना था आपने वो जान लिया। आप पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन तब भी आप पैसा गिन लेते हैं। खतरनाक बात है ये बहुत खतरनाक बात है। आप पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन आप जब 500 का नोट देते हैं तो उसमें से आप जब 35 रुपये के सामान खरीदते हैं तो आपको 465 रुपये मिलेगा, ये जानते हैं। उसमें अगर उसने 5 रुपये कम दे दिए तो कहेंगे आप 5 रुपये क्यों कम दे दिया, ये भी जानते हैं। तो अब पिता कहता देखो मेरे सामने तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी, क्योंकि पिता के पास हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर है और हमारे पास उसके एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं है। हम लोग निरुत्तर हैं। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि हम और आप पिता के वचन को बहुत तायत से जानें और उसके वचन में बहुत तायत से बढ़ें।
क्योंकि जब तक हम खुदावन यीशु मसीह के वचन को नहीं जानेंगे और नहीं पढ़ेंगे, हम उसके वचन में बढ़ नहीं पाएंगे। और उसके वचन में बढ़ना ही जीवन है। आज बहन मीटिंग करा रही हैं और मीटिंग करा के इनकी ये एक ख्वाहिश रहती है कि कितने ही ज़्यादा लोग आके मेरे घर में पिता का वचन सुने। क्यों ये ख्वाहिश रहती है? क्यों? क्योंकि ये एक सेवा है। आज भोजन खिलाने वाली सेवा, आप पैसा बांटने वाली सेवा, आज उसाते हैं चप्पल बांटने वाली सेवा, कम्बल बांटने वाली सेवा सब कर रहे हैं, लेकिन घर में बुलाकर वचन सुनाने वाली सेवा कोई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये आत्मिक सेवा है। जिस समय तुमने आत्मिक सेवा जान ली, उस समय तुम शारीरिक सेवा अपने आप करोगे। कितने ईसाई चर्च में बैठते हैं? बताइए, कितने ईसाई चर्च में बैठते हैं? जब आप चर्च जाते हैं, जब गिरजाघर जाते हैं, तो गिरजाघर में कितने लोग बैठते हैं? कम से कम कुछ नहीं तो 300 350 लोग बैठे रहते हैं, है ना? ज़्यादा लोग बैठे रहते, मतलब एक कम से कम मैंने बताया 350 400 लोग बैठे रहते हैं। अब उन 400 लोगों में कौन वचन को अपने घर में करा के और लोगों को बुला के सुनाता है? वो चर्च में भीड़ देंगे, चर्च में अपनी टाइट भी देंगे और हर चीज़ देंगे, लेकिन वचन को अपने घर में बुला के नहीं सुनेंगे, ना सुनेंगे और ना सुनाएंगे। जबकि यीशु मसीह जहाँ जहाँ जाता था, वो घर उद्धार का कारण बनता था। और वही काम नहीं करेंगे, क्योंकि ना वो जानते हैं और ना उनको अंदर समझ है। इसीलिए वो कह रहा तुम भलाई करना जानते ही नहीं। तो बड़े बड़े डिब्बे में, बड़े बड़ी चीज़ों में चर्च में भेंट तो दे देते हो और उसका अनाउंसमेंट भी करा देते हैं, और बहुत से लोग नहीं कराते हैं। लेकिन वचन को सुनाना और वचन को लोगों के बीच में रखना, ये सबसे बड़ी भलाई। जिस दिन ये आएगी, उस दिन तुम शारीरिक कामों में एकदम हष्ट-पुष्ट हो जाओगे। मैं बोलता बहुत हूँ, प्रचार करने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं समय को देखता हूँ और हो गया है समय। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि सचमुच में प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है, ताकि हम उसके अनुसार चल सकें। क्योंकि अगर हमें रास्ता बताने वाला ही नहीं कोई होगा, तो हम क्या चल पाएंगे। और सचमुच ये प्रभु का प्रबंध है कि आज घर में मीटिंग हुई है, प्रभु के साथ संगति करी है, और उसने अपनी गुण बातों को हमें समझाया है। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। प्रभु, हम आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे वो स्वर्गीय पिता हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, और आप जैसा प्यार किसी ने नहीं किया खुदावन प्रभु। ये हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। खुदावन प्यारे प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग यहाँ आए हैं खुदावन प्रभु जी, वो उत्तम पदार्थों को अपने साथ लेके जाएं और उन पर मनन और चिंतन करें कि हमें क्या परिश्रम करना है। और सचमुच प्रभु, आप चाहते हैं इन सब को जो आप लाए हैं, क्योंकि आपकी मर्ज़ी के बिना कोई नहीं आ सकता। खुदावन पिता परमेश्वर सबको अनुग्रह और फजल दें, सामर्थ्य और ताकत दें, ताकि हम ऐसे ही प्रतिदिन हम आनंदित और मग्न रहें आप में। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि ये आनंद आपने हमें दिया है जो कोई चुरा नहीं सकता। खुदावन प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रभु, प्रतिदिन हमारी आंखें तेरे पल पल तेरी ओर लगी रहें प्रभु, क्योंकि आप यही चाहते हैं खुदावन प्रभु।
और जो आपने हमसे प्रेम किया उसको हम भी प्रकट करें प्रभु, क्योंकि आपके अनुग्रह फजल से ही हम सब कुछ कह सकते हैं खुदावन प्रभु जी। हमारे होठों को खोलने वाले भी सिर्फ और सिर्फ आप हैं खुदावन प्रभु। खुदावन प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ना तो हमें ठंड लग रही है, ना ही हमारे अंदर ऐसी कुछ चीज़ की कमी घटी लग रही है, बल्कि हमारे हृदय आनंद से भरे हुए हैं प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर, जैसे भाई को आप लाए हैं खुदावन प्रभु, और प्रतिदिन प्रभु जी अपनी डेवड़ी पर खड़ा कर देते हैं खुदावन प्यारे प्रभु जी, ये सब आपकी तरफ से है प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर, आज की दिनचर्या, आज के सारे बोझ आगे के भी सब तेरे हाथों में है प्रभु। जैसा आप हमें चलाना चाहते हैं वैसा आप हमें चलाइए खुदावन प्यारे प्रभु यीशु। खुदावन प्रभु कि सिर्फ हम बैठने वाले नहीं, परंतु खुदा के लिए कार्य करने वाले बन सकें खुदावन प्रभु यीशु। प्रभु जी, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार होने पाए। हमारी जिंदगियां तेरे हाथों में है प्रभु। पिता परमेश्वर, हम सबको विशेष आत्मा दे के यहोशू की तरह दुगना चौगना मस्सा दीजिए खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। जो लोग फेसबुक से देखते हैं खुदावन प्रभु, यूट्यूब से देखते हैं, सबके घरों के अंदर प्रभु जी तेरा ये बोलबाला हो खुदावन प्रभु। एक हुल्लड़ मचे तेरे नाम से खुदावन प्यारे प्रभु यीशु। खुदावन पिता परमेश्वर, कोई भी जन चुप ना रहे खुदावन पिता परमेश्वर, और प्रतिदिन प्रभु हमें इस उल्लास में, इसमें आनंद मना सके प्रभु। इस जय के उत्सव में आप हमें प्रतिदिन ले चलिए खुदावन प्रभु जी। खुदावन प्रभु, जो कुछ भी हमने सीखा उसको हम बांटें खुदावन पिता परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं खुदावन प्रभु। पिता परमेश्वर, अपने आप को तेरे बलवंत हाथों में समर्पित करके अपने भाई के आने जाने की हर एक चीज़ों को तेरे बलवंत हाथों में अधीन करते हुए, जितने भाई बहन आए सब अपने घरों को सुरक्षित पहुंचने पाएँ प्रभु, क्योंकि आप ही ले जाएंगे खुदावन प्रभु, जैसे आप लाए हैं प्यारे प्रभु यीशु। सबको प्रभु बुद्धि और समझ दे, हर एक को दिन गिनने की समझ दे खुदावन प्रभु, क्योंकि तुझसे लिपट कर ही रहकर ही जीवन है। सारा आदर महिमा गौरव हम आपको देते हैं। सब कुछ अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज, तेरी मर्जी से स्वर्ग में पूरी होती है, पूरी हो उनका आहार आज हमें मिले, हमें अपराधों क्षमा कर, हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमें क्षमा न बुराई से बचा, कि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा, आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना, जैसा कि आप जानते हैं, साल का अंतिम दिन है और कल की प्रार्थना हमारे लिए प्रभु ने रोज नया साल रखा है। रात में 9:30 बजे से 2 बजे तक होगी, प्रेज द लॉर्ड। और ये प्रार्थना जहाँ होगी वो प्रभु के दास के यहाँ होगी। तो अगर आप लोग आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, जितने भाई बहन आ सकते हैं मोस्ट वेलकम। और ये ना चिंता करिएगा कि रात में जाना पड़ेगा, आप लोग रुक भी सकते हैं, सारी बातें आपके सामने हैं, आप जैसा मन हो वैसा करिएगा। कल की प्रार्थना रात में 9:30 बजे से रात के 2 बजे तक होगी, प्रेज द लॉर्ड।